हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबों लोगों ने मंत्र को सिद्ध किए होंगे और पढ़े भी होंगे और एक दूसरे से सीखते भी होंगे, क्योंकि ये एकादशी से लेकर के और ये दीपावली के जो बीच में मंत्र का खुला रहता है, जो ग्रामीणों के बुजुर्ग बताते हैं। इन्हीं बीच में मैं भी एक गुरु के पास गया था और उनकी उम्र लगभग 70 से 75 साल तक रही होगी। और उनके पास मैं 5 साल पहले भी मैं गया था और फिर भी मैं उनके पास जाता रहा। लेकिन जब मैं पहली बार 5 साल पहले गया तो उन्होंने बोला मुझे कि आ जाना बेटा, मैं आपको सिखा दूँगा। फिर जब मैं उनके घर गया तो वो घर से बाहर नहीं निकले, बोले कि अभी नहीं सिखाएँगे। फिर मैं उनके पास दोबारा गया, दूसरे साल गया तो बोले कि मेरे पेट पर दस्त चालू है, अभी मैं नहीं बता सकता बेटा, बाद में आना। फिर मैं जब तीसरे साल गया तो बोले कि हमारे दाँत में बहुत दर्द है और मैं बोल नहीं सकता, मैं बताने के लिए समर्थ नहीं हूँ, तो फिर हम कभी आपको सिखा देंगे। क्योंकि दोस्तों, कोई इतना जल्दी अपने ज्ञान को बताना नहीं चाहते, लेकिन जिन लोगों को मैं छोटी-छोटी और बड़ी-बड़ी साधनाएँ सिद्धियाँ बताता हूँ, लोग उनको मजाक समझते हैं, बोलते हैं कि इनमें शक्तियाँ नहीं है, सफलता नहीं प्राप्त हुई। जब आपकी श्रद्धा विश्वास के साथ में कोई कार्य आप करेंगे, तभी वह कार्य आपका सिद्ध होगा, सफल होगा और विधि-विधान से करेंगे। तो मैं उनके पास गया और उनके पास ऐसी-ऐसी शक्तियाँ हैं। हालाँकि ये शक्तियाँ अपने ऊपर पहले से ही स्थापित है, पहले से ही मैंने सीख कर के रखा है। लेकिन सबकी मंत्र की अखाड़ी अलग-अलग होती है, चौपाई अलग-अलग होती है। जो ओरिजिनल मंत्र होते हैं, जो सिद्धि साधना पर चलातु होते हैं, चलते हैं, उनकी जो चौपाई होती है एक कविता और कहानी की तरह होती है कि आप उसको 1 बार, 2 बार, 4 बार अगर आप पढ़ लेते हैं, तो वह आपको याद हो जाता है। जो बनावटी मंत्र रहते हैं, बनावटी चौपाइयाँ जिनकी रहती हैं, उन्हें आप चाहे 100 बार पढ़ें, 200 बार पढ़ें या पूरा महीना पढ़ें, वह आपको याद होने वाले नहीं हैं और उनसे आपको कोई लाभ भी नहीं होगा। आपको वो चीज़ें भूल जाएँगी, लेकिन जो मंत्र होते हैं ओरिजिनल, वो आपको नहीं भूलते। एक बार जब आप उनको याद कर लेते हैं, तो उनके पास ऐसी विद्या थी, जैसे किसी ने बाण शक्ति चलाई या किसी ने मूठ भेजा या किसी को बीर पकड़ना हुआ, किसी का बीर पलटाना हुआ या किसी का भेजना हुआ, उनके पास यही सारी शक्तियाँ थी। मैं उनसे बोला कि मुझे 2-4 सिद्धियाँ चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, आपके पास अगर इसका ज्ञान है तो आप हमें बताएँ। तो आज भी मैं उनके पास गया था, क्योंकि दीपावली को भी के पहले भी मैं उनके पास गया था, तो बोले कि बेटा हम आपको बता देंगे। थोड़ा मुझे निराशा हुआ कि लगता है कि नहीं बताएँगे। फिर मैं उनके पास दोबारा शाम को गया 2-3 दिन बाद, फिर इसके बाद मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं दीपावली के बाद मैं नहीं गया, क्योंकि सूर्य ग्रहण भी था। तो बोले कि बेटा, मैं उनके पास नहीं जा पाया, तो बोले कि बेटा सूर्य ग्रहण को मैंने मंत्र को सिद्ध कर लिया, 10 दिन तो खुला रहता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सूर्य ग्रहण है और मैंने मंत्र को सिद्ध कर लिया, अब नहीं बताऊँगा। और बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि परसों आना। मैं आज भी गया था उनके पास, लेकिन मुझे बहुत निराशा हुआ कि यार, बुलाए हैं लेकिन बता नहीं रहे। कोई अपना ज्ञान इतना जल्दी से नहीं बताते हैं, तो सोच समझ करके, और किसी से ज्ञान लेना है तो अच्छा खासा व्यवहार बना कर के लें। कोई अगर अपना ज्ञान रियल दे रहा है, भले पैसे की माँग कर रहा है, लेकिन आप उसे पैसे के लिए ना ना बोलें और उससे ज्ञान ले लें। क्योंकि ज्ञान पैसे से भी देने पर भी नहीं मिलता, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि अगर आपको पैसा चाहिए 2000, 4000, 5000, 10,000, तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसे ज्ञान जो दुर्लभ हैं, वो आप हमको बताइए। तो बताने के लिए वो तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि परसों शाम को आना, तो मैं आपको बताऊँगा। अब देखते हैं, जाते हैं, बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों, जो ग्रामीण में बुजुर्ग होते हैं और उनके ज्ञान अखाड़ी के हैं और उनके जो मंत्र हैं, और बोले कि पठानी विद्याएँ हैं, हमारी यहाँ की नहीं हैं, बाहर की हैं। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बताया कि बंगाली विद्या है, कि तुर्किया विद्या है, कि बरईही विद्या है, कौन-सी विद्या है, उन्होंने ये भी मुझे नहीं बताया। लेकिन ये ज़रूर बताया है कि आना तो बताएँगे। उनकी विद्या ऐसी है कि अगर कहीं पर बाण शक्ति जा रही है, मूठ जा रही है, अग्नि ज्वाला लिए हुए, तो उन्हें अपने हाथों पर या अपने जो सर की जो पगड़ी होती है, उस पर वो बुला करके, गमछा होता है उस पर दिशा करके उनसे वो बात कर लेते हैं। या किसी के पेड़ पर, जैसे कोई सा पेड़ है उस पेड़ पर बांध देते हैं। किसी की गुण विद्या को भी बांधना हुआ, वो जब चाहे जिस पेड़ पर और जिस वीर को पकड़ कर बांधना चाहे, ऐसी भी उनके पास शक्तियाँ मौजूद हैं, जो कि मेरे पास पहले से भी हैं।
लेकिन मैं उनकी अखाड़ी जानना चाहता हूँ कि इनकी जो अखाड़ी है कैसी अखाड़ी है और कैसी इनकी विद्याएँ, कैसी क्रियाएँ हैं, क्योंकि अभी उन्होंने हमको एक भी विद्या नहीं बताई है, सिर्फ बात चर्चा पर है और वो आज से काल इधर से उधर घुमा रहे हैं बताने के लिए। तो शायद वो कोई गुरु होता है, वो अपना संयम देखता है कि बंदा करने लायक है कि नहीं है। जो करने लायक होता है उन्हीं को बताते हैं, उनका संयम देखते हैं, पेशेंस देखते हैं। तो शायद वो परीक्षा ले रहे हों हमारी कि बंदा करेगा कि नहीं करेगा। तो यही सारी विद्याएँ हैं उनके पास, अगर वो हमको बताएँगे तो आपके बीच में ज़रूर हम शेयर करेंगे। कि किसी का गुण पकड़ना हुआ तो कैसे पकड़ेंगे, नहीं जो मेरे पास मंत्र पहले से भी हैं वो हम आपको बताएँगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो हमारे पास बहुत ऐसे मंत्र हैं जो साबर मंत्र हैं, अगर आप साबर मंत्र हमसे लेना चाहते हैं तो बहुत सारे मैं लिख कर के रखा हूँ साबर मंत्र गुरु के बताए हुए, वो आप हमसे ले सकते हैं। मैं वीडियो उनकी बहुत सारी मैं बना दूंगा। तो साबर मंत्र का ही ज़्यादातर अब मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये मंत्र दे नहीं रहे हैं कहीं से। तो मैं आपके बीच में बनावटी मंत्र नहीं शेयर करना चाहता, क्योंकि बनावटी मंत्र में आपके पास सामान भी, सामग्री भी लगेगी, समय भी लगेगा, आप व्रत भी रहेंगे, हर प्रकार की परेशानियाँ आपको झेलना है, फिर इसके बाद आपको साधना सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होंगी। तो मैं ऐसे मंत्र नहीं आपके बीच में शेयर करूंगा जो लोग शेयर करते आए हैं और वो भटकते आए हैं, बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे प्रयास कर लिए और मुझे सिद्धि साधना प्राप्त नहीं हुई। तो यही सारी चीज़ें हैं, परेशानी है। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने एक टेक्निकल चैनलों को ओपन किया है। जो हमारे मित्र हैं, जो हमको देखते हैं, हमारे जो सहपाठी संगति हैं, वो बोलते हैं यार कैसे कर लेते हो ये सारी चीज़ें, कैसे एडिट करते हो, कैसे चैनल को बनाते हो, कैसे वीडियो डालते हो, कैसे डालते हैं, सारी वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि मैंने टेक्निकल चैनल लाइफ टाइम टेक नाम करके चैनल है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितने हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, जितने हमारे मित्र हैं, जितने ऑडियंस हैं, सब जुड़े हुए हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और तंत्र मंत्र से जुड़ी सारी सामग्री सारी जानकारी आप हमसे पूछ सकते हैं। और सब मंत्र बताएंगे आपको, विधि बताएंगे, विधान बताएंगे, चलाने का तरीका बताएंगे, अग्निबाण भी बताएंगे, पकड़ने का तरीका भी बताएंगे। कोई कोई किसी के ज्ञान को, किसी की विद्याओं को बांध देते हैं, उस विद्या को छुड़ाने का तरीका बताएंगे। कोई किसी से गुरु दीक्षा लिया है, लेकिन उससे वो गुरु दीक्षा लेने पर उसे बहुत सारे कष्ट और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो गुरु दीक्षा से भी मुक्ति पा सकते हैं। सारी चीज़ें, सारी जानकारी आपके बीच में बताएंगे। चैनल पर जुड़े रहना है। फिर मिलेंगे नई जानकारी, नई वीडियो के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें यार, कमेंट करें। थैंक्स।